बाजार है, बड़ी है, चाय की दुकान दिखाई दे रही है वहां पर, और चाय की दुकान में भी आप देखेंगे तो करीब 7-8 लोग वहां बैठे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में हम चलेंगे और लगातार कवरेज हमारी टीम कर ही रही है। आप लोग देख रहे हैं लगातार कवरेज किया जा रहा है, टीम हमारी है मिल्कीपुर में पहुंच रही है। ऐसे में कुछ लोग यहाँ मौजूद दिखाई दे रहे हैं, और चाय की दुकान पे कहा जाता है राजनीति होती रहती है। तो ऐसे में हम यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ के जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे मिल्कीपुर में कौन सी पार्टी जीत रही है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी या हाथी? टिकट के ऊपर निर्धारित। ये तो टिकट के ऊपर है ही है। हाँ। फिर हम तो आए भैया आज 4 से 10 दिन बाद प्रदेश से, हमको क्या पता कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है। अच्छा ये बताइए, यहाँ समाजवादी पार्टी, बीजेपी, अब इसको और भैया आप बसपा। सब लोग इन्हीं से पूछो, हम नहीं बता सकते। आपको जानकारी ज्यादा नहीं है। हमको दादा आप क्या कहेंगे, कौन बाजी मार रहा है यहाँ से? अरे बाजी हम तो भाई बीजेपी की दी थे। बीजेपी को देते हैं आप? क्या कारण है, बीजेपी क्यों देते हैं? भाई इस में जन्म हमारा हुआ है तो और किसको दे दे। बीजेपी को ही देंगे। चलिए हम चाचा से बात करना चाहेंगे। चाचा क्या लग रहा है, किसका साथ दे रहे? इधर देखिए, कैमरे की तरफ भैया देखिए। हम भाजपा से रहते हैं, 25-30 साल हो गए जुड़ी हुई है हाँ, और आज तक कटे नहीं है। भाजपा से हाँ, रहते हैं। राम के नाम पे रहते हैं क्योंकि ईश्वर का दीन हुई सब चीज है, हाँ। उसी का सहारा हमारी जिंदगी चल रही है। तो अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि ये समाजवादी गढ़ नहीं, है। हम किसी को हम जानते नहीं है, कोई हमारा कुछ काम कर रहा है। हम कहे भाजपा सही है, राम मंदिर बनाया, हाँ। अच्छा काम किया है। हाँ, बस ये टिकट में थोड़ा ये है कि गोरखनाथ की बदले किसी दूसरा पा जाता, हाँ। चंद्रभान, चंद्रभान तो ठीक था। वो भी थोड़ा काम कम करते हैं, देखा जाता है दूसरा नए ही हाँ नए को चुनना चाहिए। लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं किसी नए को मौका मिल जाए, और ये तो नेताजी की तरह बात कर रहे हैं, सांसद जी की तरह बात कर रहे हैं, हम तो जानते ही नहीं है कह रहे हैं। सांसद जी को नहीं जानते। चाचा आप बताइए क्या लग रहा है, किसके साथ है आप और कौन बाजी मार रहा है? बाजी तो भाजपा ही मारेगी। भाजपा ही मारेगी। बाजी तो भाजपा ही मारेगी बात। हम्म। लेकिन ये गोरखनाथ काम यहाँ तो किया नहीं है कुछ। हाँ। गोरखनाथ ने कोई काम तो किया नहीं है, इसलिए थोड़ा मामला दिख रहा है। हाँ। बाकी देखो क्या होता है। अवधेश प्रसाद काम किए हैं? अवधेश प्रसाद जब अपने लाइन में थे तब जो किया जैसा पाए, कोई खास काम उन्होंने भी नहीं किया। जनता मूड जो है वो बदल चुकी है नए के साथ में। नए के साथ में। अब मिल्कीपुर में क्या होने वाला है, कौन जीत रहा है? जनता बाहर के लोग भी देख रहे हैं। मिल्कीपुर में ये जीते चंद्रभान पाएंगे तो निकलेंगे अच्छे वोट से। चंद्रभानु बीजेपी से? बीजेपी से। चलिए बाहर के लोग जो देख रहे हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं मिल्कीपुर से, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहिएगा, कौन बाजी मार रहा है, क्या लग रहा है? भैया भाजपा मार रही है भाजपा बाजी मार रही है जी। क्या कारण है कि भाजपा जीतेगी यहाँ से? अब भैया हम लोग तो कर्मचारी हैं, ज्यादा बोल सकते नहीं हाँ, हैं। हाँ, हाँ। हम सब सर्विस वाले आदमी हैं ठीक। और ड्यूटी करते हैं सब इन्वर्टर। हाँ। चलिए तब भी आपने घुमाया नहीं, सीधा सीधा जवाब दे दिया कि बीजेपी यहाँ से जीत रही है। आपने देखा मिल्कीपुर की जो जनता है वो सीधा सीधा जवाब देती है, घुमाती फिराती नहीं है। तो आप लोग एक बार में ही समझ जाएंगे कि मिल्कीपुर में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है मिल्कीपुर में। ये तो काम के ऊपर है। आप कौन जीतेगा? बस इधर से जो जैसा काम करे चंद्रभान, ये सब चंद्रभान जीतेंगे, चंद्रभानु पासवान। जी। अभी टिकट भी नहीं मिला, पहले जिता दे रहे हो। जीता है, अब पब्लिक लगी है तो हम पार्टी पूछ रहे हैं कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी यहाँ से जीत रही है। चर्चा जो है चंद्रभानु पासवान की। ऐसे में एक लोग बाइक लेके जाने वाले, तो चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है पहले तो ये बताइए। तो मिश्रा जी ये बताइए जी कौन जीत रहा है? अब यहाँ क्या बताया जाए, अभी तो कुछ कम हुआ नहीं सीट किसी का। नहीं तो समाजवादी से अजीत प्रसाद है मैदान में। नहीं, तो मुश्किल है। हाँ? और बसपा से राम गोपाल कोरी हैं। अभी उम्मीद तो ये भाजपा उसके बीजेपी की है। बीजेपी की। बीजेपी अभी प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं कर पा रही जो भी है। होगा लेकिन आएगा बीजेपी। हाँ। ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रत्याशी जो लेट कर रही है कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है? ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। नहीं, आपकी राय में अगर बात की जाए, हमारा तो अभी बड़े बड़े नेता मंत्री देख रहे हैं वीडियो को, जी, ये बताइए बीजेपी जो प्रत्याशी लाने में समय लगा रही है, जी। इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। हाँ। कोई जो बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं, हाँ। कुछ खास ही करेंगे, कुछ खास करेंगे, लेकिन समय कम मिलेगा। नहीं समय कम नहीं मिलेगा, पूरे में तारीख के साथ लगे हुए हैं। हाँ। और जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन ये है कि हाँ, उम्मीद यही है कि हाँ जब भी आएगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आएगा। बीजेपी आएगी। चलिए अब लोगों से बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आ रहे नेताजी से हमें नेताजी से भी पूछेंगे, आपसे हम पहले बात कर लें, आपकी तरफ आ गए हैं तो हम बात कर लेते हैं, नेताजी की भी राय ले लेंगे। जी जी। हम तुम्हारा सवाल ये है कि सपा ने और बसपा ने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है, बीजेपी समय ले रही है जी। कहीं इसका नुकसान बीजेपी को तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है। हाँ। बाकी पार्टी का आत्मनिर्भर है भाई, पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही है।
और जो भी करेगी पार्टी अच्छा ही करेगी हमारे समझ से। तो सही है, लेट आएंगे दुरुस्त आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन कुल मिला के आएगी यहाँ पे बीजेपी ही, लेकिन नया चेहरा बदल जाएगा। यहाँ पर जो है गढ़ कुछ न कुछ बीजेपी का जरूर लग रहा है, लेकिन ये बताएंगे समाजवादी पार्टी यहाँ कमजोर नहीं है। चाचा जी काफी वोट दिए होंगे, कई चुनाव आप देखे होंगे, लोग बता रहे हैं आप नेताजी भी हैं। अरे नहीं, बस वैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना है कि मान के आप चलिए कि बीजेपी जैसे कि चंद्रभान जो है कामकाजी तो यही हमका दिखाता है, चंद्रभानु पासवान। जी जी जी। अब इससे आगे हम क्या कहें, इससे आगे जो कमन कहते कब है नहीं, आप ज्यादा बता सकते हैं, नए लड़के भाई हम देख रहे हैं यहाँ चर्चा बहुत तेज है चंद्रभानु पासवान का। अब ये सम्मानित आदमी है, चंद्रभान जो है सम्मानित आदमी है, गरीबों को अमीरों को ये ध्यान देते हैं, तो यही सब बातें से है हमारी समझ से। तो भाई चंद्रभान भाई ठीक है, चंद्रभानु मिलेगा, ठीक है जी जी। तो क्या आपको लग रहा है चंद्रभानु टक्कर दे पाएंगे अवधेश प्रसाद को? नहीं, टक्कर तो चंद्रभान देंगे जी। अच्छा, कौन जीतेगा? अब जीता कि तो बताएगा, जीते तो अगर टिकट अगर चंद्रभान को अगर मिल जाएगा तो चंद्रभान भी जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी, चंद्रभानु को मिलेगा। जी जी। ऐसे में बाबा गोरखनाथ को मिल जाता है तब? अब गोरखनाथ मिलता है तभी हम मान चलो भाई मिल जाए, हम लोग तो भाजपा को होवे करी, भाजपा को देंगे, भाजपा को देंगे यार। हाँ। और अवधेश प्रसाद 7,000 वोटों का अंतर रहेगा लोकसभा में जी, यहाँ 7,000 से आगे थे अवधेश प्रसाद जी, तो जी। क्या लग रहा है विधानसभा में बीजेपी 7,000 के अंतर को दूर करके जीतेगी? 7,000 14,000 से निकाल देंगे, 14,000 से निकाल लेंगे आप? हाँ, 14। चलिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहेंगे। एक बार हम कैमरामैन से कहेंगे कैमरे को घुमाया जाए, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लगातार कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं। आगे चलेंगे, आगे मिल्कीपुर से आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं, मिल्कीपुर में कौन बाजी मार रहा है। ऐसे में एक दुकान पे हम लोग पहुंचते हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हमारी बात होगी कि मिल्कीपुर की जनता किसके साथ में है, यहाँ कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी, कौन बाजी मार रहा है यहाँ से? यहाँ तो बीजेपी के लिए राह आसान होगी, बीजेपी के लिए राह आसान होगी। लोकसभा में 7,000 वोट पीछे थी बीजेपी, वो कोई नहीं, वो अंतर कला थी इसके लिए पीछे रह गई है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, विधानसभा में वो चीज नहीं दिखाई देगी? नहीं, विधानसभा में वो चीज नहीं दिखाई देगी भाई, वो लोकसभा था, वो अलग कार्यक्रम था। प्रत्याशी से लोग खुश नहीं थे? प्रत्याशी ठीक है, लेकिन विकास कार्य उसके दिखाई नहीं दिए, बस इसीलिए थोड़ी नाराजगी है। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। बाबा भैया, आपके हिसाब से कौन बाजी मार? भैया ऐसा है कि नया चेहरा अगर कोई आता है बीजेपी से तो उसके साथ हम लोग हैं। अगर बाबा को टिकट मिलता है तो उनके साथ नहीं रहेंगे, किसी को नए चेहरों को मिलेगा तो उसके साथ जी, किसी को भी मिल जाए जी हाँ, किसी को भी मिल जाए, बीजेपी से कोई भी नया चेहरा आ जाए उसके साथ। और बाबा को मिलता है तब क्या? बाबा के साथ नहीं रहेंगे। फिर किसे वोट देंगे? फिर मैं किसी को चुन लूंगा, लेकिन उनको नहीं, नोटा दबा दूंगा ठीक है, लेकिन उनके साथ नहीं, उनको नहीं देंगे। चलिए, लोगों की अपनी अपनी नाराजगी है। हमारे साथ चाचा जी से हम जानना चाहेंगे। चाचा, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में आप कई बार वोट भी किए होंगे, इस बार किस तरफ? कई बार वोट किया मैंने, लेकिन जो मिश्रसेन परिवार को ध्वस्त किया जिसने राजीव अवधेश प्रसाद जी ने, हम उनको वोट नहीं करेंगे, हम भाजपा को वोट दे देंगे। अवधेश प्रसाद ने मित्रसेन परिवार को ध्वस्त करने का काम? हाँ, काम किया, इसलिए हम उनको वोट नहीं देंगे कभी, इसलिए नाराजगी है? हाँ, नाराजगी है, और इसलिए हम कमल को वोट दे देंगे। क्या लग रहा है मित्रसेन परिवार फिर वापसी करेगा? हाँ, हो सकता है, हाँ, कोई ऐसी बात कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं कि मित्रसेन परिवार को ध्वस्त करने का काम किया अवधेश प्रसाद ने, इस वजह से भी लोग नाराज हैं, इस वजह से उनको वोट नहीं करेंगे। ऐसे में कुछ लोग और लोग मौजूद हैं। चाचा जी, आप कई बार वोट किए हैं, इस बार कौन बाजी मार रहा है, क्या समीकरण किसके साथ बैठा? समीकरण का वही सही अंदाजा नहीं है, तब भी कौन जीतेगा? भाजपा सपा दो लड़ाई है, पक्का जानती हूँ। दो लड़ाई है, कांटे की लड़ाई? हाँ, कांटे लड़ाई है। बाजी कौन मारेगा आपके हिसाब से? बाजी तो गिनती भाई बाद में पता लगा। आप किसका बटन दबाएंगे? और बटन है भाई, तो समीकरण लंबा है ना, घुमा रहे हैं आप। जब वो आ जाए समय तो जहाँ आदमी वोट कहे वहाँ दे देगा। तो साइकिल चलेगी, कमल खिलेगा? साइकिल कमल दोनों चलेगी, दोनों चलेगा। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? तुम्हारा नाम बोलना जी। कौन बाजी मार रहा है यहाँ से? बाजी के हमारे कौन जीत रहा है, बीजेपी? अब भैया हम समाजवादी ज्यादा जानित नहीं, तुमको क्या बताए ना, पढ़ा लिखा। आप किसके साथ में चलिए, आप सीधे सीधे बताइए, बीजेपी, समाजवादी या बहुजन समाजवादी पार्टी? आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे। जहाँ जब समय आए तो पता। चलिए, आप लोग नहीं बताना, देख लीजिए, बताना नहीं चाहते आप लोग, अंदाजा लगाइए किस तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग बताते नहीं है वो वोट किधर जाता है, अंदाजा आप लोग लगाते रहिए। दुकानदार से भी बात कर लेंगे।
कौन बाजी मार रहा है? यहाँ भैया क्यों न मारे, क्यों मतलब आज जनता सुने वाला आवाज नहीं है। मतलब जैसे अन्य बोले में पैसा गवा, सहारा में गवा, ना भाजपा वाले सुनता है ना सपा वाले, उनके आँख बंद बा। तो क्या का माने कि यहाँ सही बातें हैं, सबका अपन पेट का है, मतलब कि हमारा जेब भर है। और क्यों यहाँ गरीब जनता मतलब सुने वाला है कि यहाँ के मतलब कितना पैसा डूब गया है। गरीब जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं होत बा, कहाँ होत बा। अगर कोई सुनवाई होते तो का पैसा मतलब वापिस न करोते। ऐसे में किसका बटन दबेगा? क्यों न दबे, बसपा कुछ नहीं। हाँ। हाँ कहीं दोनों पार्टी बैठे इस वजह से तो नहीं घुमा रहे? नहीं हमसे इससे नहीं, मतलब यार मुझे मतलब कोई खाने के लिए मतलब देगा नहीं। हाँ। है ना भैया। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी हैं।